बड़ा प्यारा सा गीत है, अगर आपने YouTube पर सुना होगा तो वो गीत आप जरूर जानते होंगे। तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशीराम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशीराम ने। हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, और मुझे ये पंक्तियां बहुत प्रिय हैं कि तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशीराम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशीराम ने। हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, रास्ते उनके किए आसान कांशीराम ने। हम एक ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं, और वो भी उस दौर में जब हमारे सामने वो जो हाथ कांपते थे ना वोट डालने के समय, आज नहीं कांपते हैं। आज वोट डालते हैं बहुजन अपनी ताकत से, अपने वजूद और सम्मान से। लेकिन जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उस दौर में बहुत कुछ नहीं बदला। बदला है, मान्यवर कांशीराम कहते थे कि शासक बनो, इस देश के शासक बनो। शासक बने हैं लोग। अपनी वोट की ताकत को पहचानो, लोगों ने पहचाना है। अन्याय के खिलाफ बोलो, आवाज उठाओ, लोग आवाज उठाते हैं। पे बैक टू सोसाइटी के तहत इस बात को जिक्र करो कि आप अपने समाज को कितना कुछ दे पा रहे हो। ढेर सारे संगठन बने हैं वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हाथरस होता है। और एक दलित की बेटी, दलित लड़की जिस तरह न्याय का शिकार होती है, और नए भारत में जाति खत्म हो चुकने का दावा करने वाले सेलिब्रिटी लोग, उथलापन जग जाहिर हो जाता है। और ये जग जाहिर हो जाता है इस बात से कि अगर वह दलित है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। तमाम तरह के किस्से गढ़े जाएंगे, कहानियां बनेंगी, सियासत होगी, लेकिन सीधे दिखेगा कि खुल करके एक तरफ सवर्ण जाति के लोग महापंचायत करेंगे और आपके विरोध में खड़े होंगे। सत्ता, शासन, प्रशासन उस अपने पूरे रवैये से जातिवादी दिखेगा। फिर क्यों ना इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या वाकई जैसा भारत डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जैसे लोग बनाना चाहते थे, क्या हम वैसे भारत में रह रहे हैं? क्या आज इस तरह के अपराध कम हो गए? अगर नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं? हमें आज आगे क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले उस शख्स को याद करते हैं जिसे वाकई मैं बहुत पसंद करता हूं, और उसकी वजह आपसे साझा कर रहा हूं। कुछ स्लोगन सुनिए। मान्यवर कांशीराम को इन स्लोगन के रास्ते जानने की कोशिश करते हैं। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है, अंबेडकर के सूट बूट, कांशीराम के हाफ शर्ट और पैंट। एक दोनों शख्सियत का अंतर। और कांशीराम ये बात अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि अंबेडकर ने किताबें जुटाई, मैंने लोगों को जुटाया है। किताबें जुटाने का अर्थ यहां पर यह है कि वो एक जमीन बनाई, एक वैचारिक जमीन बनाई, मैंने उस जमीन पर लोगों को खड़ा किया। राजनीति को सामाजिक न्याय पाने की गुरु किल्ली कहते थे कांशीराम। गुरु किल्ली पंजाबी शब्द है।
सत्ता की चाबी राजनीति को। यही वो जगह है जहां मैं बात करना चाहता हूं। न आम स्वीकृति, क्योंकि जाति उनकी दलित थी, न कोई उद्योगपति का समर्थन, न किसी मीडिया का समर्थन, न शहरों का समर्थन, न शिक्षित जमात का और न संसाधन का। और उस सब के बावजूद एक जन नेता जमीन पर खड़ा होकर साइकिल यात्रा करके लगातार लोगों के बीच में आत्मविश्वास भरता है, उस पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास भरता है जिसके आत्मविश्वास को सदियों से छीना गया था, कुचला गया था, उसके वजूद को, उसके स्वाभिमान को, उसकी अस्मिता को, उसकी पहचान को। उन्हें एकजुट करना था, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और अभी उस दौर में जब कांशीराम के साथ कौन खड़े थे, जमीन कांशीराम को कैसी मिली थी? वैचारिक जमीन थी, संघर्षों की जमीन थी, लेकिन अपनी मेहनत के बूते पर उन्होंने उसे एक सियासी जमीन मुहैया कराई। कांशीराम जब कभी भाषण देने राजनीतिक हलकों में जाते थे तो वो कलम को यूं खड़ा करके दिखाते थे और समझाते थे कि ये आपका सिस्टम है, वो सब कुछ ऐसे है। और कांशीराम कहते थे कि हमें उसे ऐसे बनाना है, सब बराबर हो जाए। यह एक हायरार्की दिखाता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। कांशीराम अपने भाषणों में अपनी कलम को यूं करते थे और कहते थे कि हमें समाज ऐसे बनाना है, और लोग कनेक्ट होते थे। आज के नेताओं को सोचना होगा। जब मैं आज के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं नमन करूंगा रामविलास पासवान जी का। कल उनका निधन हुआ। रामविलास पासवान पर अलग से बात होनी चाहिए, लेकिन मैं जिस रामविलास पासवान को जानता हूं, मानता हूं, उसे मैं याद रखना चाहूंगा और उसको नमन करना चाहूंगा। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, जमीन से निकल करके एक नेता जिसने अपनी एक जमीन बनाई और संघर्षों की जमीन से एक मुकाम पाया। उनके पास भाषा थी, वो अपनी भाषा में लोगों से जुड़ते थे। ये कांशीराम की ताकत थी। प्रजातंत्र में राजा वोट से नहीं, पेट से नहीं, वोट से पैदा होता है। कांशीराम, मैं एक स्लोगन पढ़ रहा हूं, ये क्यों पढ़ रहा हूं अभी आता हूं उसमें, कि प्रजातंत्र में राजा पेट से नहीं वोट से बनते हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि भारतीय लोकतंत्र अमीरों के धन से वोट खरीदना है, और जिसको वो सक्रिय साम्राज्यवाद कहते हैं। अब आप इस पूरे स्लोगन से कांशीराम के पूरे विस्तार को समझिए। और उनके परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकरवादी राजनीति के समालोचक, समाज विज्ञानी आनंद तेलतुंबड़े, जो जेल में है, कितने लोग आनंद तेलतुंबड़े को याद कर पा रहे हैं? आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर हनी बाबू, तमाम लोग जेल में हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में कांशीराम को याद करते हुए आनंद तेलतुंबड़े ने कहा था, एन एनिग्मा कॉल्ड कांशीराम, एक अबूझ पहेली। क्योंकि उन्होंने कहा कि सतह से उठते हुए मात्र चंद सालों में दलितों और वंचितों की न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार भी बना दी। ऐसे थे कांशीराम, एक अबूझ पहेली, एन एनिग्मा कॉल्ड कांशीराम। आनंद तेलतुंबड़े ये बात उनको कहते हैं। कांशीराम जैसे लोगों को जमीन पर उतार सके और नए परिस्थितियों में कैसे उनको आज के सिनेरियो को समझ सके। 15 मार्च को उनका जन्म हुआ और लोग 1934 को पिरथपुर बुगा गांव, खवासपुर, रोपड़, चंडीगढ़ और जालंधर के बीच में है, पंजाब में। रामदसिया परिवार था इनका,
जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ में स्कूलिंग हुई, देहरादून के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी की। 1957 में नौकरी के बांड पर दस्तखत करने के खिलाफ नौकरी छोड़ दी। बार बार किताबें पढ़ते थे कांशीराम। उनकी माँ अक्सर आके पूछती थी कि ये किताबों में तुम क्या ढूंढते हो, तो वो अपनी माँ से कहते थे कि माँ, इन किताबों में सत्ता के दरवाजे की चाबी है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। मैं खोजता हूँ कि इस तरह के सूत्र वाक्य हमारे पास आज के नेताओं के लिए कहाँ है। बहुजन नायक, उन्होंने तय किया कि वो कभी अपना घर नहीं बसाएंगे, बहुजनों के घर ही उनके घर और उनके परिवार ही उनके अपने परिवार होंगे। परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे क्योंकि सारे समाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लंबी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, अपने परिवार को भेजा था और उसके बाद अपने को एक मिशन को सौंप दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।